नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। ये डीजी अपडेट का जो सीरीज है दोस्तों, इसमें हम फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिफेंस से ही जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन भी प्रेस करेगा। जाने क्यों यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता है। आते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि आ रही है अमेरिका से और ये स्पेशली है चाइना के लिए। न्यूज़ क्या है? तो आज यूएस कांग्रेस में दोस्तों एक ऐतिहासिक बिल आप कह सकते हैं पारित हुआ है। इस बिल का नाम है टीपीएसए यानी कि तिब्बतन पॉलिसी सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। इस बिल से फायदा क्या होगा? इस बिल में अमेरिका ने दो ऐसी चीजें की हैं जिसके बाद चाइना बहुत बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि तिब्बत और ताइवान ये दो जगह ऐसी हैं जिसको लेके कोई भी कंट्री बोलती है तो चाइना को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। और यहां पे अमेरिका जो है वो ताइवान को लेके तो ऑलरेडी खुला सपोर्ट दे के रखा हुआ है। यहां पे अमेरिका ने तिब्बत को लेके ऐसी बात कही है जिससे कि चाइना बौखला चुका है। अमेरिका ने इस बिल में दो चीजें महत्वपूर्ण पास की हैं, जिसमें कि सबसे पहला है दलाई लामा को लेके। दलाई लामा दोस्तों बेसिकली हो सकता है कई लोग को ना पता हो, तो दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म पालन किया जाता है। और उस बौद्ध धर्म के लोगों में जो दलाई लामा होते हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा मान्यता होती है उस जगह पे, यानी वो जो कहेंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो दलाई लामा थे तिब्बत के पहले, करंट में वो भारत में है। भारत में वो 1959 में आ गए थे, जब 1950 से 1951 के बीच में तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने। उसके बाद फिर इन्हें मजबूरन भाग के आना पड़ा और यहाँ पे तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल चलती है, जो कि इंडिया में चलती है। और वहीं के लोग अमेरिका में बहुत 2 साल से लगे हुए थे इस चीज को लेके, जो कि अमेरिका ने अभी किया है। अमेरिका ने दो चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पे की हैं, जिसमें कि पहला ये किया है अमेरिका का कहना है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे, क्योंकि करंट के जो दलाई लामा उनकी एज काफी हो चुकी है, तो अमेरिका का कहना है जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे उनको चुनने का अधिकार तिब्बत के ही लोगों को है और तिब्बत के लोग जिसे चाहेंगे उसे ही वो दलाई लामा बना सकते हैं। ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है? क्योंकि चाइना ने दलाई लामा का अपना एक वर्जन तिब्बत में ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अमेरिका का कहना है कि चाइना जिसे भी दलाई लामा बना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तिब्बत के लोग बताएंगे जिसे दलाई लामा, अमेरिका उसे ही असली दलाई लामा समझेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया कि तिब्बत में बेसिकली दो पार्ट है करंट में भी। एक्चुअल में आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार बताता हूं कि भारत चीन सीमा, एक्चुअल में भारत चीन सीमा तो है ही नहीं, भारत तिब्बत की सीमा है। और करंट में भी अगर आप देखते हैं तो तिब्बत पे जब चाइना ने कब्जा किया था तो उसके बाद तिब्बत के दो पार्ट बने। जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ये सिंगल तिब्बत है, जिसे कि पूरा का पूरा तिब्बत ये 1950 से पहले हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब चाइना ने कब्जा किया तो ये तिब्बत बेसिकली आप कहिए दो पार्ट में बटा चाइना के मैप में है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें कि तिब्बत के एक पार्ट को चाइना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और दूसरा जो पार्ट है इसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो यानी कि ये तिब्बत का वो क्षेत्र है जो कि स्वायत्त है, यानी कि तिब्बत के लोग खुद से यहाँ पे अपनी सरकार चला सकते हैं, खुद से सारी चीजें कर सकते हैं। चीन की सिर्फ मिलिट्री यहाँ पे थोड़ा देखभाल करती रहेगी। तो ये बेसिकली है ऑटोनोमस रीजन, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा तिब्बत का जो रीजन है इस पे चाइना का कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पे अमेरिका का कहना है कि तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है, वहां की मेन सिटी है वहां की लहासा। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका अपना अगला कॉन्सुलेट वहां पे खोलना चाहता है। तो जब ये चीज पॉसिबल हो जाएगी वहां पे कॉन्सुलेट खुल जाएगा। ऐसा उस बिल में लिखा है कि अमेरिका अगला कॉन्सुलेट अपना तिब्बत में लहासा शहर में खोलेगा। तो ये लहासा शहर में कॉन्सुलेट खोलेगा और ये वैसे तो आपको पता है जब तक चाइना चाहेगा नहीं तो होगा नहीं। तो अमेरिका ने यहाँ पे कहा है कि जब तक चाइना हमें वहां पे अपना कॉन्सुलेट नहीं खोलने देगा तब तक चाइना भी कोई नए कॉन्सुलेट को यूएस में ओपन नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली दो तीन मोटी मोटी चीजें हैं और ये बिल मैंने इसलिए इतना डिटेल में समझाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भविष्य में। अमेरिका चाइना की जो दूरी है वो तो इससे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि तिब्बत के लोग लगभग 60 लाख लोग तिब्बत में रहते हैं और लाखों लोग ऑलरेडी भारत में भी रहते हैं तिब्बत के। उन सबको एक उम्मीद की किरण मिलेगी अमेरिका के इस डिसीजन से और भविष्य में अगर कुछ हो पाया तो शायद उन लोगों को अपना एक घर मिल सके। जो लोग भारत में रहते हैं, भारत भी उनका सेकंड घर ही है, लेकिन अपना घर तो अपना होता है जो उनका था।
तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं हो सकता, आगे जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्वियस है चाइना का नाम है तो भारत के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगली न्यूज है रशिया से। रशिया की जो दुश्मनी है वो ऐसा लग रहा है कि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स और साथ ही साथ बाकी भी यूरोपियन और नाटो कंट्रीज से बढ़ती जा रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कल मैंने आपको बताया था रशिया ने नाटो की मिसाइल के खिलाफ अपनी मिसाइल तैनात करने को कहा है। अब यहां पे रशिया ने यूरोपियन यूनियन के 3 देशों के कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जो कि उस देश के हैं, ऐसे कुछ लोगों को रशिया में आने से मना कर दिया है, उनको बैन कर दिया रशिया में आने से। क्यों बैन किया और किस देश के लोगों को बैन किया है, तो इस 3 देशों में नाम है फ्रांस का, जर्मनी का और स्वीडन का। ये 3 देशों के ऐसे कई सारे नेता लोग हैं। तो रशिया में पुतिन की ऑपोजिशन पार्टी के जो मेन लीडर हैं, जिनका नाम है एलेक्सी नवाल्नी, कुछ ऐसा ही नाम है, हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट के पद के दावेदार हैं। और उनका ऐसा क्लेम था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है करंट में पुतिन, उन्होंने उनको मरवाने की कोशिश की क्योंकि वो ऑपोजिशन पार्टी के एक प्रबल दावेदार थे। तो उनका इल्जाम सीधा पुतिन के ऊपर था कि उन्होंने अपनी जो बेसिक डोमेस्टिक वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है एफएसबी, उसके थ्रू मरवाने की उनको कोशिश की थी जहर देके। और ये जो मैंने 3 देश बताए यूरोपियन कंट्रीज के, उन 3 देशों ने इस बात को उनकी सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट में बोला कि हाँ भाई पुतिन ने ऐसा किया था, जहर देने की कोशिश की इनको। तो इसलिए रशिया ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है। अब यहां अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या रशिया में ऐसा हो सकता है, अपोजिशन पार्टी के किसी लीडर को इस तरह खुलेआम जहर दिया जा सकता है, मतलब खुलेआम तो नहीं, थोड़ा बहुत तो छुपे के ही रहा होगा, तो भाई मेरा मानना है हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, रशिया हो, चाइना हो, ऐसी कोई भी कम्युनिस्ट टाइप की कंट्री में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इवन पाकिस्तान में ऐसा होना ज्यादा मुश्किल है रशिया से, रशिया में ये चीज इजी है। पर मेरे कहने का ये मतलब मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअल में ये बात सही है, मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की है कि ज्यादा पॉसिबल है वहां पे। तो अगली न्यूज बेसिकली अमेरिका से है, जो कि अमेरिका और भारत के भविष्य के रिश्तों को और अच्छा कर सकती है। न्यूज क्या है, तो न्यूज ये आई है दोस्तों कि अमेरिका ने अपने एक डिफेंस के काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड को, जिसे कि लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड कहा जाता है, इस अवार्ड को हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया है। इवन ये सिर्फ अमेरिका ने भारत को ही नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो आबे, उन्हें, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी यह अवार्ड दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है, सारे देशों का या दुनिया के देशों का ऐसा नजरिया है कि ट्रंप इस अवार्ड के थ्रू ये कोशिश करना चाहते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप के ही कार्यकाल में जो ये क्वाड बना है और तीनों देशों के साथ अमेरिका के रिलेशन ज्यादा गहरे हुए हैं, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। ऐसा वो अमेरिका के लोगों को दिखाना चाहते हैं, बाहर के लोगों को नहीं। तो इसलिए उन्होंने इन तीनों देशों के लीडर को ये अवार्ड दिया है। तो उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री को भी ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है, ये बेसिकली एक ही अवार्ड को 4 अलग अलग रैंक में, या आप कहिए इसके अलग अलग वेरिएंट है जिसमें दिया जाता है। इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो चीफ कमांडर डिग्री का होता है, जो कि तीनों नेताओं को दिया गया है। ये वैसे अमेरिका में लोकली जब दिया जाता है तो वहां की फोर्सेस में ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे भी देशों के फोर्सेस या राजनेताओं को भी ये अवार्ड देके अमेरिका उन्हें सम्मानित करता है। इस अवार्ड का मतलब बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये है कि वो भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की ओर अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में मोदी का एक अहम योगदान रहा है। खैर इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये तो सच्चाई है। हमने देखा है कि मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते जैसे हुए हैं ऐसे नहीं थे। इवन सिर्फ मोदी कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि आप कहिए मोदी और ट्रंप के कार्यकाल में जितने मजबूत भारत अमेरिका के रिश्ते हुए हैं, ऐसे वो इससे पहले नहीं थे। इसके अलावा 2 और न्यूज है जो कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसकी डिटेल वीडियो मैंने दोपहर में पब्लिश कर रखी है। पहली न्यूज ये है कि यूएई ने वीजा को बैन कर दिया है पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए, लेकिन वहीं पे भारत से आने वाले लोगों के लिए यूएई ने अपना वीजा ओपन रखा है, और पाकिस्तान को यह कहा है कि भाई कोरोना महामारी की वजह से आपके देश के लोगों को हम अपने देश में नहीं आने देंगे। जबकि आयरोनी की बात है कि भारत में ऑलरेडी कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है, पर फिर भी भारत के लोगों को अलाउ करके रखा है। इसको लेके शाह महमूद कुरैशी भी ऑलरेडी जा चुके हैं यूएई। इसके अलावा सेकेंड न्यूज ये है कि रशिया का कहना है कि रशिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत चलते हैं, यानी कि भारत हो या दुनिया की कोई और थर्ड कंट्री हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो पाकिस्तान से रिलेशन है वो एक अलग रिलेशन है, रशिया और भारत के रिलेशन अलग हैं, और रशिया ऐसी उम्मीद करता है कि पाकिस्तान और रशिया के जो रिश्ते हैं वो भविष्य में और ज्यादा अच्छे होंगे। इस दोनों ही न्यूज को अगर आपको डिटेल में देखना है तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।